चले जी, बड़ी खबर इस वक्त गुलमर्ग के नगीना इलाके से निकल के सामने आ रही है, जहां पर सिविलियन पोर्टर ने जो है वो अपनी कीमती जान गंवा दी है। और उसी के साथ जो है वो सेना के कई जवान इस समय एक आतंकी हमले के दौरान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आपको बता दूं तो ये इलाका जो है वो बुधपथरी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात जो है वो नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक सिविलियन के साथ जो है ये बताया जा रहा है कि दो सेना के जवान भी जो है वो इस समय गंभीर रूप से घायल है। और जिसमें कुल मिलाकर अगर सेना के जवानों की अगर बात करें तो 4 से 5 सेना के जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और उसी के साथ अगर आपको बता दूं तो ये हमला जो है वो एलओसी के पास देखने को मिला, जहां पर नगीना एरिया बुटपत्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये एलओसी के पास ये अटैक देखने को मिला है। और जिसके चलते लगभग भारतीय सेना के कई जवान जो है वो इस समय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिस तरह से सोर्सेज की माने तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमला है, और जहां पर एक आर्मी पर्सनल को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई, और जहां पर एक आर्मी व्हीकल की जो कॉन्वॉय थी उस पर जो है वो हमला किया गया, यानी कि आर्मी की गाड़ी को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और जिसमें अगर आपको बता दें तो बारामूला के अंदर ये अटैक देखने को मिला है। और जिस अटैक के चलते लगभग कई सेना के जवान जो है वो इस समय गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और जिन्हें फिलहाल के लिए उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा लिया गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें तो आर्मी पार्टी गुलमर्ग में जो है वो ये अटैक हुआ है, और जिसके चलते लगभग 5 सेना के जवान जो है वो इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो लोकल पोर्टर्स थे उनमें से जो है वो एक पोर्टर ने अपनी कीमती जान गंवा दी है। और उसी के साथ जो है वो इस समय पूरे इलाके के अंदर जो है वो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है। लेकिन जो सोर्सेज की माने तो सोर्सेज की ये खबर निकल के सामने आ रही है कि एक पोर्टर ने जो है वो अपनी कीमती जान गंवाई है, यानी कि एक पोर्टर ने जो है वो अपनी कीमती जान गंवाई है। और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि लगभग कई सेना के जवान जो है वो इस समय गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं, यानी कि सेना के जवान जो है वो इस कॉन्वॉय की गाड़ी पर जो है वो हमला किया गया है। और इसी के साथ अगर आपको बता दें तो फिलहाल के लिए जो है वो इस समय सेना के जवान जो है वो वहां पर पूरी तरह से जो है वो तैनात हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको बता दें तो लगभग ये बताया जा रहा है कि एलओसी के पास गुलमर्ग के नगीन एरिया के अंदर जो है वो सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश फिर से की गई है। और जहां पर जो फिलहाल के लिए जराये के हवाले से जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो जानकारी के मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 यानी कि 4 से 5 सेना के जवान जो है वो इस अटैक में गंभीर रूप से घायल हुए, यानी कि 4 से 5 सेना के जवान जो है वो इसमें अटैक में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिसमें ये बताया जा रहा है कि बाकी जो पोर्टर्स हैं, अगर कुल मिलाकर पोर्टर्स की बात करें तो पोर्टर्स में से जो है वो एक पोर्टर ने अपनी कीमती जान गंवा दी है गुलमर्ग के नगीना एरिया के अंदर जो है वो ये टेरर अटैक जो है वो एक व्हीकल के ऊपर यानी कि एलओसी के पास जो है वो देखने को मिला है। और जिसके चलते अगर आपको बता दें तो इस समय काफी ज्यादा वहां पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई है। और लगभग अगर बात करें तो पिछले कुछ दिन से लगातार आतंकवादी हमले जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और लगातार इन आतंकवादी हमलों के चलते जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन गुलमर्ग की अगर खासकर बात करें तो वहां पर एलओसी के पास इस तरह का अटैक होना इस समय जहां पर ये बताया जा रहा है कि फिलहाल के लिए जो सोर्सेज की माने तो जो पर आर्मी कॉन्वॉय पर जो है वो हमला किया गया है, यानी कि आर्मी कॉन्वॉय पर जो है वो
आर्मी कॉन्वॉय पर जो है वो हमला किया गया है और जिसके चलते लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5 सेना के जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसी के साथ फिलहाल के लिए जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि एक पोर्टर ने अपनी कीमती जान गंवा दी है। और उसके साथ इस समय अगर बता दें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो निरंतर इस समय प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर में ये लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को जो है वो खदेड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए ये खबर निकल के सामने आ रही है जहां पर नहींगा गुलमर्ग की अगर खासकर मैं बात करूं तो गुलमर्ग के अंदर ये अटैक इस समय देखने को मिला है। और जो भी जानकारी इस अटैक के हवाले से निकल के सामने आएगी वो जरूर तफसीलन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या वजूहात जो है वो वहां पर रहे और किस तरह से बीते कुछ दिनों से लगातार ये आतंकवादी हमले जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से जो है वो लगातार आतंकवादी जो है वो इन घटनाओं को लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। और फिलहाल अगर जो जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि जहां पर आतंकवादियों ने जो है वो हमला किया है जिसमें सिविलियन पोर्टर्स के साथ साथ लगभग 4 से 5 सेना के जवान जो है वो इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें फिलहाल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और नगीना एरिया बुटपत्री की मैं बात करूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये एरिया पड़ता है जहां पर आतंकवादियों ने जो है वो हमला किया है। कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात करें तो वहां से ये खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस वक्त घाटी के अंदर भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिस तरह से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अपना काम करते हुए लगातार नजर आ रही है। लेकिन उसी के बीच इस तरह की जो है वो आतंकवादी गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जो डेथ टोटल कहा जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से भी अगर निकल के सामने आ रहा है कि लगभग 4 लोगों ने जो है वो इस अटैक के चलते जान गंवाई है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल कोई पुष्टि जो है वो नहीं हुई है कि आखिरकार कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन एक पोर्टर का जो है वो इस समय कंफर्म बताया जा रहा है। और लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 2 पोर्टर्स और साथ ही साथ 2 सेना के जवानों ने अपनी कीमती जान इस अटैक के अंदर गंवाई है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या पाना मुश्किल है क्योंकि कोई भी ऑफिशियल जानकारी इसकी नहीं निकली है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये 18 राष्ट्रीय राइफल यानी कि 18 RR के जो है ये जवान थे और जो इस कॉन्वॉय में जा रहे थे। और फिलहाल यही जो पूरी जानकारी है जो निकल के सामने आ रही है जो आप तक जरूर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आर्मी व्हीकल पर हमला किया गया और जिसमें कई पोर्टर्स और सेना के जवान सवार थे। और जिसमें कुल मिलाकर अगर अभी तक जो सोर्सेज की जानकारी निकल के सामने आ रही है, इस जानकारी को जो है वो अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं मिली है कि लगभग कुल मिलाकर कितने लोग इसमें शहीद हुए हैं। फिलहाल के लिए ये सोर्सेज की माने तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 2 पोर्टर्स के साथ साथ 2 सेना के जवान जो है वो जाबाज हुए हैं। लेकिन वहीं पर फिलहाल कोई भी इसकी पूरी जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। लेकिन वहीं पर ये निकल के सामने आ रहा है कि काफी गंभीर रूप से घायल है और अटैक को लेकर जो है वो लगातार सियासी लोग भी जो है वो निंदा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से लगातार इस तरह के टेरर अटैक जो है वो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो पूरी जानकारी अगर बताएं तो वो कुछ ही देर के बाद जो है वो जरूर निकल के सामने आएगी कि आखिरकार कितने जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुल मिलाकर जो है वो कितने लोगों ने शहादत दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ भारतीय सेना की गाड़ी पर आतंकवादी हमला हुआ और हमले में जो बताया जा रहा है कि 2 जवान जो है और 2 पोर्टर्स बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने शहादत दी है। लेकिन आत्मा की शांति के लिए जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम शांति और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और जो भी मजीद अपडेट इसके हवाले से निकल के सामने आता है वो जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी जानकारी निकल के सामने आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो के साथ जम